नमस्कार बच्चों, मैं प्रोफेसर अंतिमा पांडे। आज हम कक्षा 12वीं की पाठ क्रमांक 6वीं पाप के 4 हथियार ये पाठ पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। तो सर्वप्रथम हम पहले लेखक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बच्चों, हम इनके परिचय के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। श्री कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ और आपकी प्रमुख कृतियाँ जो है वह है धरती के फूल, ये जो है वो कहानी संग्रह है। जिंदगी मुस्काई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, ये सब निबंध संग्रह है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखाचित्र आदि है। ये सब आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं। तो आइए हम आगे विधा परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। विधा परिचय। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। पाठ परिचय। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संतों, महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्त दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों, महापुरुषों की जयंतियाँ मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। तो आइए बच्चों, हम पाप के 4 हथियार ये पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा, वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी इसमें कह रहे हैं कि ये जो निबंध बता रहे हैं, जिस निबंध के बारे में, वह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में है कि वह इतने जो है वह अपने ही संबंध में बता रहे हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, कि वो खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो उनको जो है सब उनकी बातों को एक दिल्लगी यानी मजाक समझकर सब छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर उनके एक शब्द पे भी, वो उनका कहना है कि अगर उनके एक शब्द पे भी कोई गौर करे तो समाज का ढांचा डगमगा जाएगा, यानी समाज में जो है वह बहुत ही समाज अधिक विचलित हो जाएंगे। समाज के लोग वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज
लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं। मेरी बात 100 के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। कवि जॉर्ज जो हैं वह कह रहे हैं कि वो उनकी बातों को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते और ना ही उनको कोई बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन सब उन पर हंसते हैं, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वह लोगों को असहनीय लगेगी। क्यों? क्योंकि जब वो उन पे गौर करेंगे, उन्हें उबाने वाली खूबियाँ, जॉर्ज के अंदर जो है लोगों को उबाने वाली खूबियाँ यानी क्वालिटी, गुण बहुत हैं और जो लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन उनकी बातों को कोई दिल पर नहीं लेता है। और वह बता रहे हैं कि उनके जो नागरिक बंधु हैं वह उनकी बातें सुनते हैं, हंस लेते हैं या फिर कान में उंगली डालकर उनको बेवकूफ़ से भरी हंसी के मतलब उन कान में उंगली डाल लेते हैं, लेकिन उनकी बातों का कोई जवाब वगैरह कोई नहीं देता है। तो शॉ जो है उनको उनकी बातों पे अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते। हाँ, लेखक बता रहे हैं कि शॉ जो है उनकी बातें जो है वो एक अहंकार से भरी बातें हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह रहे हैं। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। पीड़ित का अर्थ है जो दर्द सहता है और पीड़क का अर्थ है जो दर्द देने वाला। तो समाज इन दो वर्गों में बट गया है, ऐसा कह रहे हैं। जॉर्ज शॉ कह रहे हैं कि समाज में पाप भी है और जीवन में दोष भी है, व्यवस्था में अन्याय, यानी जहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं चारों तरफ वह अन्याय ही अन्याय है, और व्यवहार है यानी एक दूसरे से जो सबका व्यवहार है वो व्यवहार के माध्यम से भी अत्याचार कर रहे हैं। तो समाज जो है यहाँ पर दो वर्ग में बंट चुका है, एक पीड़ित और दूसरा पीड़क। पीड़ित यानी जो अत्याचार को सहता हो, दर्द को सहता हो, और पीड़क यानी जो अत्याचार करने वाला है, जो दर्द देने वाला है। तो सुधारक आते हैं, लेकिन वह जीवन की विडंबनाओं पर घनघोर चोट करके चले जाते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। विडंबना का अर्थ है कष्टकर, उपहास, व्यंग्योक्ति आदि ये है। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? इसमें जॉर्ज शॉ बता रहे हैं कि संसार में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे महान पुरुष आते हैं जो कि सुधारक है, तीर्थकर हैं, अवतारी हैं, संत, पैगंबर और बहुत सारे लोग हैं जो कि आते हैं, सोचते हैं इस संसार में बदलाव लाएं, लेकिन वो बदलाव नहीं ला पाते, क्योंकि जो है जैसा है वो वैसा का ही वैसा रहता है। और विडंबनाएं जो है वो इतनी शक्तिशाली है कि वो सुधारकों के आने जाने इन सब के बातों को झेल लेती है, उनके कहे हुए जो भी आक्रमण है उन सबको झेल लेती है, लेकिन फिर भी वो टुकड़े टुकड़े
होकर नहीं बिखरते हैं, वो जैसे है वैसे का वैसा चलते रहते हैं। 100 ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा से में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। उपेक्षा यानी तिरस्कार, अनादर, निरादर करना। और तो 100 जो है वो कह रहे हैं कि वो जो लोग मुझ पे हंसते हैं वह मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं, यानी उनका तिरस्कार, निरादर करके वो उनको सह लेते हैं। और यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना। तो वो कह रहे हैं कि यानी वो उनके ही बातों में, उनकी भाषा में उनको समझा देते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। 100 की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र इस प्रकार हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। जॉर्ज शॉ बता रहे हैं कि उनकी जो बात है वो सच्चाई एकांगी है, लेकिन इतना ही सत्य नहीं है। पाप के पास जो है वो उनके पास 4 शस्त्र हैं जिसके नाम है उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा, जिसकी वजह से वो सुधारक को पराजित कर देता है और वह उनके ऊपर हावी होकर उन्हें, सुधारक जो भी आते हैं उनको असफल कर देता है और खुद ही यहाँ पर इस समाज में राज्य करता रहता है। तो बच्चों, पाप के 4 हथियार ये हैं: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। ये जो है यह फर्स्ट पार्ट है। आगे लेखक ने हमें 100 के बारे में और क्या क्या जानकारी दी, वो किस तरह से थे, कैसे थे, उनका व्यवहार कैसा था, हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।